हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लेसन फर्स्ट, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवाई क्वेश्चन है इंग्लिश का। तो इसमें हम जानेंगे पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, बारी बारी से। तो देखिए, इसमें जो आ सकता है शायद कभी भी पूछ सकता है ये, क्योंकि ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है द पेस फॉर लिविंग इज़ रिटन बाई, ठीक है। तो किसने लिखा है ये हमें बताना है, तो वो आर्ची हचिंसन होगा। क्योंकि आप देख लीजिए और अपने माइंड में से क्या कीजिए, ये कीजिए। हमने इसका आंसर के साथ हमने लिख दिया है, ताकि आपको कोई जल्दी आप स्किप करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आर्ची हचिंसन वाज क्या थे, वो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे वो। फिर वेयर डिड द ऑदर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। इसमें चीफ कैरेक्टर जो निभा रहे थे कॉर्न मर्चेंट, वो मतलब कि जो कहाँ हो रही थी, वो प्ले कहाँ हो रहा था, तो वो डबलिन में हो रहा था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसके आगे हमारा क्वेश्चन है कि हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या थे, उसकी जो वाइफ थी ना, वो हमेशा छुट्टियों में क्या करती थी, अपने पैसे को उड़ा देती थी। इसीलिए इसमें क्या कीजिएगा कि जो भी इसमें आपको लग रहा है कि इसमें क्या थी, तो उसकी वाइफ ने उसे उड़ाया था। कितने रुपए? 10 यूरो हमेशा क्या करती थी, उड़ाती थी। हमेशा हमेशा उनका ये था कि 10 यूरो उसको उड़ाना है तो उड़ाना ही है। तो उसकी वाइफ थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी वाइफ हो जाएगा। फिर इसके आगे हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। तो कॉर्न मर्चेंट को चीट कौन करता था, तो उसका भतीजा यानी कि हिज नेफ्यू। उसके बाद हमारा आगे का क्वेश्चन है हु डिड नॉट डिसलाइक द रिपीट मूवमेंट ऑफ लाइफ। यानी कि किसे पसंद नहीं था कि जो ज़िंदगी को दोबारा रिपीट किया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, द ऑथर, यानी कि जो लेखक थे उसे पसंद नहीं था। फिर इसका क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन हिम। यानी कि इसमें कितने मूवी जो था, मतलब कि जो प्ले हो रहा था उसमें 3 लड़कियां थी, ABC जिसका नाम था। फिर क्या है, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन। क्या, एल्डरली मैन या फ्यूचर मैन, अनसिविलाइज्ड मैन या एंशिएंट मैन, मॉडर्न मैन के बारे में इसमें बताया गया। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑदर सा वाज ए एंड कुछ भी, जो भी कॉर्न मर्चेंट है वो क्या था, एल्डर था ना, तो एल्डरली होगा। द ऑदर एडमिट्स द क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल डैश है ऑफ ट्रैवल प्लेजर। फिर स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट इज कम टू हियरिंग अ, क्या था वो, लिविंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग। किसे पसंद था फास्ट ट्रैवलिंग, तो इसका ऑप्शन हमारा है द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, या फिर द ऑदर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑदर। फिर क्या है हमारा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। वर्शिप का मतलब कि एक पैसेज होता है, वो क्या है, एडोर, वर्शिप का एडोर। फिर क्या है विच टाइप डिड द ऑर्डर बिलोंग। यानी कि जो बिलोंग जो करता है, जो ऑर्डर, क्या है, फास्ट थिंकर है, स्टेडी थिंकर से, स्लो थिंकर से, नन ऑफ दिस है। तो क्या हो जाएगा, स्लो थिंकर्स हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 लेसन जो तो हमारा 2 है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसमें इकोलॉजी के बारे में बताया गया है, और ये इसने लिखा है, इसने जो इकोलॉजी के बारे में जिसने लिखा है उसका नाम है जॉन लेक्साउ। तो जॉन लेक्साउ जी का ये चैप्टर हमारा है, तो इसे आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या जो मेन टॉपिक आता है, यानी कि जो वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो कहाँ से आएंगे, वो बिल्कुल आपके इसी चैप्टर से ज़्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन है हाउ इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया जॉन लेक्साउ। इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इन्वायरमेंट, या फिर हार्ड मनी, या फिर फॉरेस्टेशन, या फिर इकोलॉजी। व्हाट डिड द ऑर्डर टू फॉर इन्वायरमेंट, डूइंग प्लांटेशन, अवॉइडिंग बाय अवारिंग पीपल, या पॉल्यूशन, तो बाय अवारिंग पीपल, ठीक है। फिर हमारा क्या है टू हुम डिड द ऑदर टेल डैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। यानी कि मिस्टर विलियम्स क्या कर रहे थे, पत्ते को जला रहे थे, इसलिए मिस्टर विलियम्स आ जाएगा, ठीक है। जब भी लीव्स आएगा समझ जाइएगा क्या, मिस्टर विलियम्स ही आएगा। विच रोड डज द ऑदर फॉलो, पेपर रूट, ठीक है। वाट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इज़ गुड फॉर गार्डन। क्या है, सब जानते हैं कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट जिसे हम गार्बेज ही बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है व्हाट डज मिस्टर विलियम एक्चुअली मीन टू से टू हिम, ठीक है। तो उसका मतलब क्या था, यानी कि जो मिस्टर विलियम्स ने कहा था कंपोस्ट स्मेल अप द होल स्ट्रीट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं कंपोस्ट, इसीलिए।
फिर द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज़ फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। क्या बैड ना, क्योंकि इफेक्ट कैसा पड़ता है, बैड पड़ता है जब अगर हम पत्तियों को जलाएंगे तो। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु, रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह यहाँ पे फिर दे में, तो कलेक्टेड, उसे कलेक्ट करके हम उसे कुछ भी कर सकते हैं ना। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इज वुड रिड्यूस एंड सेव इकोलॉजी इफ़ ही डिड नॉट यूज़ हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो पॉल्यूशन, क्योंकि अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस जब करना चाहते हैं तो हमें उसे गाड़ी पे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमें छोटा जगह जाना है तो हम उसे क्या करेंगे, पैदल ही तय करेंगे दूरी को। आगे हमारा क्वेश्चन है, जिम्स मदर टोल्ड हिम डैट ही यूज्ड अप रिक्त स्थान है बाई वॉचिंग टेलीविज़न ऑल द टाइम। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। पेट्रोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो ऑर्डर जो था वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, तो उसकी मम्मी ने उसे क्या कहा था कि जो तुम टीवी देखते हो वो क्या उसमें इलेक्ट्रिक या बाहर से आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसने बर्बाद किया था। फिर क्या हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग मिस्टर विलियम। क्या था, नन नोज पॉल्यूशन। ठीक है, एक नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एक नोज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ मतलब क्या होता है, नॉइज़ मतलब हल्ला से होता है, ठीक है। नोज़ मतलब नाक से, यानी कि जो हमारे जो सुगंधित या फिर जो भी कुछ भी अजीब बदबू टाइप के जो होते हैं उसे नोज़ पॉल्यूशन कहते हैं। फिर क्या, इन द लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइज्ड एवरीबडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी। इकोलॉजी को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको हमको साहन देना चाहिए, उसे हम बल देना चाहिए ताकि सब लोग इस बात को क्या करें, माने। फिर क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इन नोन एज फिल्थ, गार्बेज। फिल्थ को हम क्या कहते हैं, गार्बेज बोलते हैं। व्हेन वाज मिस्टर ग्रीनी पीलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। ठीक है, अब भाई थर्ड चैप्टर जिसका नाम गिल्लू है, और इसने लिखा है किसने, महादेवी वर्मा ने। हु वाज रिटन गिल्लू, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएटेंस ऑफ द रिक्तस्थान स्कूल ऑफ पोइट्री। तो चायावती स्कूल से उसने क्या किया था, अपना पोइट लिखना शुरू किया था। महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, यानी कि उसने कौन कौन से इसने अवार्ड लिया था, तो मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती, पद्मा भूषण, यानी कि सब ऑल ऑफ दीज इसने लिया था। मंगल प्रसाद भी, पद्मा भी है, भारत भारती भी। फिर महादेवी वर्मा वाज ऑन इलेक्टेड फॉलो ऑफ अकाडमी, कौन सा अकाडमी में, साहित्य अकादमी में। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रॉज प्ले, द हाइड एंड सीक, यानी कि जो द हाइड एंड सीक होता है, लुका छिपे का खेल। व्हाट डिड सी विच वाज अमेजिंग, तो ए टाइनी बेबी स्क्वायर, यानी कि जो क्या इसमें गिल्लू कौन है, एक स्क्वायरल है। हाउ मेनी वन डिड द स्क्वायरल हैव, यानी कि चोट उसे कितनी लगी थी, 2। ठीक है। What does everyone remark about the wounded squirrel? It would not survive. Which of the following name was given to squirrel? गिल्लू नाम था उसका। गिल्लू, the meaning of amazing, astonishing. The lesson is about true friendship between a human being and क्या animal के बीच था। Everyone told the narrator that the squirrel would not, after being attacked so badly by the crows, live. When the narrator sat down to write, Gillu wanted to catch her attention. फिर हमारा क्वेश्चन है, गिल्लू फेवरेट फूड वाज क्या, काजू था उसका फेवरेट फूड। ठीक है। द नरेटर लाइक्स टू बिलीव दैट ऑन सम डे गिल्लू वुड बैक टू लाइफ एज ए स्मॉल जूही फ्लावर। स्प्रिंग उसकी डेट हो गई थी और जूही फ्लावर में उसे दफना दिया गया था, यानी कि उसको गाड़ दिया गया था। अब लेसन 4 में व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि हमारे जो इंडियन मूवी हो तो उसमें क्या गलत होता है। इसने लिखा क्या, सत्यजीत राय ने लिखा है, और ये बहुत अच्छी मतलब कि एक स्टोरी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत राय। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड, वेनिस, कैनेस, बर्लिन। ठीक है, ये तीनों अवार्ड उन्हें मिला था। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है क्या, राय यूज टू कंपोज, रिक्त स्थान है, फॉर हिज ओन फिल्म्स म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज प्रोडक्टेड बाय सत्यजीत राय। पहला पत्थर पंचली, शतरंज के खिलाड़ी, चारुलादू, ऑल ऑफ दीज इसमें होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑन सत्यजीत राय ऑन honorary doctorate डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल ऑफ रिसीव्ड, ऑक्सफोर्ड। In this lesson, the author compares India films
वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न फिल्म पर आधारित हमारे मूवी बनती है, वो भी देखा देखी बनती है हमेशा चोरी करके। द सिनेमा in various measures the function of poetry, music, painting, drama, achieved and a host of the other arts measure and manner combines, यानी कि उसे मिला जुला के सब किया जाता है। हमेशा मूवी बनती है तो ये सब म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, ये सब हमेशा मिली जुली रहती है। Often by a queer process of reasoning, watch equate with action and action with melodrama, बहुत मूवमेंट कर देता है इंसान को इसमें। फिर है क्या, what are cinema need above everything else is a style on item, a sort of cinema which would be uniquely and reasonably Indian iconography. The raw material of cinema is very important question. The raw material of cinema is life. ठीक है, according to the author, which of the following combines the respect accorded to any other form of creative expression? Cinema. In which year the first short film was produced in India? 9007. Sorry, 1907. In which year the first feature film of India was performed किया था, यानी कि 1913 को, और ये बन के तैयार हुआ था 1907 को। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर व्हाई इंडियन फिल्म्स आर नॉट शोन अवार्ड, यानी कि जो हमारा जो मूवी होती है वो विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? तो इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर आवर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो होता है क्या, वो चोरी करके ही बनता है, इसीलिए कोई देखता है हमारी मूवी को जल्दी नहीं, क्योंकि इसमें मेलोड्रामा बहुत होता है। जब भी कुछ, अब यहाँ लोग अपने से कुछ नहीं करते, बल्कि बस कुछ भी अगर फाइटिंग भी हो रहा है तो उसके पीछे म्यूजिक बजता है, तो वो रियल नहीं होता है। वो अगर एक मुक्का मारते हैं तो वो फेंका जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियली में मूवी में। तो इसीलिए हमारा मूवी कुछ एडवांस होता है, इसीलिए यहाँ कोई देखता नहीं है। व्हाट डज द वर्ड माइस्ट्रियस मीन्स? तो इसका होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्टिव स्पीच लेसन 5 है, जिसने लिखा है ऑन्ग सान सू कई ने। ठीक है, तो ये बर्मा की एक कहानी है। इसमें डेमोक्रेसी के लिए लोग लड़ते झगड़ते, कि हमारे इंडिया में हुआ था ना डेमोक्रेसी के लिए, सब ने, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और बहुत सारे लोगों ने इस लड़ाई में क्या लिया था, साथ दिया था और जंग जीता भी था। फिर वही क्वेश्चन हमारे देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्ट्रेसल एक्सेप्टेड स्पीच ऑन्ग सान सू कई? ठीक है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू ऑन्ग सान सू कई बिलोंग? म्यांमार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्मा पहले से बोला जाता था, लेकिन अब इसे क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। व्हेन वाज ऑन्ग सान सू कई बॉर्न? इनकी जन्म कब हुई थी? 19 जून 1945 ईस्वी को। ठीक है, 45 हुई थी इसकी, कब हुई थी? 45। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय ऑन्ग सान सू कई? तो इसका हो जाएगा क्या, नेशनल लेग्स फॉर डेमोक्रेसी। फिर क्या हमारा ऑन्ग सान सू कई इज़ अ, क्या थी वो, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी वो। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू ऑन्ग सान सू कई? उसके बदले में कौन गया था लेने के लिए, क्योंकि वो तो जेल में थी, तो हर सन उसका बेटा गया था। हु डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस कम्स टू बी अ वर्थी सिंबल थ्रू whom the plight of all the people of Burma may be recognized। तो ऑन्ग सान सू कई किसके लिए हुआ था? तो ऑन्ग सान सू कई, क्योंकि उसने जीता था जंग जो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू सन कई? तो जो उसका ये था, जो नोबेल प्राइज़ उसे मिला था, कौन कौन सा प्राइज़ मिला था, अवार्ड उसे कौन कौन मिला? तो रफ्तो प्राइज़ भी मिला था, सखरोव प्राइज़ भी मिला था। फिर ऑन्ग सान सू कई वाज फाइटिंग फॉर इन बर्मा, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। हाउ वुड सी बिगिन हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ ऑन्ग सान सू कई? बाय सेइंग दैट सी एक्सेप्टेड नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। पूरे वर्मा के नाम हुआ था ये प्राइज। द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू ऑन्ग सान सू कई, कब उन्हें मिला था? 1991 को। अब आते हैं वंस अपॉन अ टाइम, लेसन 6 है। वंस अपॉन अ टाइम लिखा है टोनी मॉरिसन जी ने। तो इसका पहला क्वेश्चन भी वही है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्ट्रेसल वंस अपॉन अ टाइम? किसने लिखा है? तो वो टोनी मॉरिसन ने। हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज? टोनी मॉरिसन। ठीक है, फिर व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज?
उन्होंने नोबेल प्राइज़ कब लिया था? 1993 को, ये याद रखिएगा। इससे पहले हमने बताया था 1991 को लिया था। किसने? ऑन्ग सान सू की ने, लेकिन वो नहीं ले पाई थी क्योंकि उसका बेटा गया था वहाँ, क्योंकि वो जेल में थी। और ये जो टोनी मॉरिसन है वो 1993 को ली थी नोबेल प्राइज़। तो इसे मिला था नोबेल प्राइज़, उसे मिला था नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है, वो शांति का था। ये तो नोबेल प्राइज़ सबको मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज ऑल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन? Politizer. Which of the following is the recent novel of Toni Morrison? Paradise. What is the position of old woman her ninth virtue? Respect as rural prophet. How was the old woman? SU. Why did the young people visit the old man? To disfave her clairvoyance. What disability did the woman have? Blindness, क्योंकि वो क्या थी? अंधी थी. Did she know about their motive? Yes. The old woman was, क्या थी? वो बुद्धिमान थी. The old woman was enough to know she could not help the young people intelligent. The young people asked told the woman a question whose answer could not only be given by one who called she. बस उसे देख रही थी. The sadness of the slaves more than sit with their shoulders bent. उसके आगे ये क्वेश्चन अब हमारा है. Every one of the slaves knew that the next stop will be their last. अब आते हैं द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर में, यानी जो हमारा कल्चर है वो उसमें एकता कैसे है. तो इसने लिखा है क्या? हुमायूं कबीर जी ने लिखा है. और तो पहला क्वेश्चन भी वही है, तो हम इसे दोहराएंगे अब हम नहीं. हुमायूं कबीर वाज अ फेमस, क्या थे? वो पोएट थे, नॉवलिस्ट भी थे और पॉलिटिकल थिंकर्स भी थे, यानी कि राजनीति में जो सोचने वाले एक अच्छे विचारधारा के थे ये. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर वाज सेंट्रल मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे. इसके आगे हमारा है. दिस आर्टिकल इज एन एडप्टेड वर्जन ऑफ द लेक्चर डिलीवर्ड बाय हुमायूं कबीर इन, क्या था? बड़ौदा यूनिवर्सिटी में क्या थे ये? ठीक है, लेक्चरल थे. फिर के हु फेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आर्यंस. फिर क्या हमारा क्वेश्चन है? इन दिस लेसन द ऑर्डर गिव अस ही व्यूज एंड इंडियन एंड सिविलाइजेशन, क्या? कल्चर और सिविलाइजेशन. उसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन है? इसके बाद हमारा क्वेश्चन है इट इज़ द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन दैट इज सो स्पेशल अबाउट इंडियन कल्चर. ग्रुप है. Indian have shown the power to make changes and of becoming wed to new situations. Little culture is always a compare of stands of varying importance and vitality. Many in India, the difference between the masses and classes is not one of quality but of improvement and opportunity. According to modern research, the percentage of has been considered to be true pre-Aryan invaders who were Sikhs and Huns invader on India. India culture is blend of many culture. What is the meaning of absorbed taking? Which word stand for following something as a result? Consequent. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू सो मच. बस ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने लेकर के आए, तो इसे आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें. थैंक यू सो मच.